भगवान कहते हैं कि ये शंख शंखचूड़ ही है जो हम और आप अपने घरों में रखते हैं। वो हड्डी का ही तो बना है, कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही। तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरी पूजा किसी के यहां भी होगी, सालिग्राम जी के रूप में, लड्डू गोपाल जी के रूप में, तो वहां तुलसी तुम तो होगी, लेकिन ये शंख भी होगा। और जिस घर में, मंदिर में, जहां भी मेरी पूजा होगी, वहां अगर शंख नहीं होगा तो न मैं वहां रहूंगा, न तुम्हारा तेज वहां रहेगा। भगवान ने कहा मैं उस घर में रहने वाला नहीं हूं, मैं उस मूर्ति में नहीं रहूंगा, मैं उस चित्रपट में नहीं रहूंगा। भगवान का दर्शन है ये। इसलिए आपके घर के मंदिर में चाहे कुछ हो जाए, अगर ठाकुर जी की आप पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी का सत्कार आप कर रहे हैं, तो आप जीवन में ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ शंख जरूर होना चाहिए। शंख आपके यहाँ जरूर जरूर होना चाहिए। शंख भी दो तरीके के होते हैं, एक बजाने वाला और एक जल वाला। जल पूजन के लिए रखते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है मेमोरी, याददाश्त, कई लोग आजकल याददाश्त से परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि याददाश्त एक ऐसा मामला है कि परेशान कर रहा है, ना खाने को ओरिजिनल है, ना कुछ भी, सारी चीजें गड़बड़ाई हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्शन है कि अगर कोई जल भरकर शंख में रखे और उसके बाद दूसरे दिन उस जल का पारण, उसको उपयोग करे, उससे मेमोरी बढ़ती है। और कई लोगों को मैंने नुस्खा बताया, कई लोगों को परिणाम मिला, बच्चों को मिला, वृद्धों को मिला, क्योंकि आजकल तो लगभग सबकी मेमोरी जय जय कर रही है। विचार करके देखिए, आपके पास, हमारे पास मोबाइल फोन है। पहले जब डायल वाले फोन होते थे तो 25 लोगों के, 50 लोगों के नंबर जबान पे रटे होते थे। आज अपने ही नंबर नहीं मालूम लोगों को। यह हालत है क्योंकि प्रैक्टिस छूट रही है। धीमे धीमे लिखने वाली चीजें खत्म हो रही हैं, प्रिंट वाली चीजें आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, धीमे धीमे राइटिंग, आने वाले समय में लोगों की राइटिंग नहीं होगी, हैंड राइटिंग नहीं होगी लोगों के पास, उबड़ खाबड़ उनके हाथ चला करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें धीमे धीमे प्रिंट फॉर्मेट में आ रही हैं। सोचो क्या होगा, विचार कीजिए इस बात के ऊपर। और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो तब भगवान ने कहा कि इस तरीके से जब तुलसी, शंख और भगवान तीनों होंगे एक साथ, तब कृपा बरसेगी, तब आनंद बरसेगा। तो आप लोगों के यहां भी ये मैं निवेदन कर दूं कि अगर तुम्हारे यहां भगवान विराजमान है, शंख नहीं है, होना चाहिए। जो जल वाला शंख होता है वो पूजनीय होता है, जो बजाने वाला है वो पूजनीय नहीं होता। पूजा कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन पूजनीय जो शंख है वो वही है जिससे जो जल चढ़ाते हैं, भगवान को अभिषेक करते हैं या पूजा करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। शंख घर में जरूर फूकना चाहिए। जिस घर में शंख, जिस जगह पर शंख फूका जाता है, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। शंख को फूकने वाले व्यक्ति के फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। उसको कभी भी गले से संबंधित किसी भी तरह का कैंसर बीमारी जीवन में नहीं हो सकती जो शंख फूकता है। शंख में फास्फोरस भी होता है। अस्थमा पेशेंट्स, और मोस्टली भारत में अस्थमैटिक में नंबर ज्यादा है महिलाओं के। अगर वे शंख फूकते, कई बार मेरे पे प्रश्न आता है क्या हम शंख फूक सकते हैं? किसने मना किया? नारी हो या पुरुष हो, शंख फूक सकते हैं, लेकिन जो नारी गर्भ से है उसको नहीं फूकना। गर्भिणी स्त्री को शंख नहीं फूकना, क्योंकि उसका प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर बच्चे पर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। गर्भ को इतना पवित्र माना गया, इतना पवित्र माना गया, इतना पवित्र माना गया। दो चीजें, स्त्री का वक्षस्थल और गर्भ इतना पवित्र माना गया महाराज कि उसको जो दंडवत होता है ना, वो करने की मनाही है। पुरुष जो लेटकर पूरा प्रणाम करता है, पुरुष कर सकता है, स्त्री को मना है, वो जमीन से नहीं छूना चाहिए। इतना पवित्र माना गया है, इतना पवित्र। तो दर्शन ये है कि तुम दिव्य रूप से विष्णु के साथ रहोगी। भगवान ने तुरंत उसको आशीर्वाद दिया, और तुम्हारा जो पति है वो शंख के रूप में रहेगा, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण।
और यही वो दर्शन है जिसे हमें समझना है, जिसे जानना है और अपने जीवन में उतारना है।